हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनीमे की जो पूरा धमाल है। डन डन दन दना दन दन। इसमें सब कुछ है। एलियंस, घोस्ट, मार्शल आर्ट्स और एक छोटी सी लव स्टोरी। ये स्टोरी इतनी क्रेजी है कि आप शुरू से एंड तक भाई देखनी ही पड़ेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं प्लॉट, थीम्स और सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। डन डन डन। हेलो फ्रेंड्स, ओम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्लॉट रिव्यू से। डेन डेन की कहानी स्टार्ट होती है दो हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ, मोमो आयासे और केन ताकाकुरा। मोमो केन को अपना साइड किक बनाना चाहती है और केन मोमो को अपना साइड किक। दोनों एकदम अलग है। मोमो एक कॉन्फिडेंट और कूल लड़की है जो घोस्ट को मानती है लेकिन एलियंस को बकवास समझती है, और दूसरी तरफ केन जिसे एक इंट्रोवर्ट नर्ड की तरह दिखाया गया है। मेरे को तो भाई इसका कैरेक्टर डिजाइन बिल्कुल नोबिता की तरह लगा, जो कि एलियंस का फैन है पर घोस्ट को मानने से इनकार करता है। एक घोस्ट को मानता है, एक एलियन को, और दोनों ही एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो खुद ही सोच लो कितनी डिबेट वाली स्टोरी होने वाली है। फिर शुरू होती है कहानी की असली मैडनेस। दोनों ही अपने बिलीफ्स को प्रूव करने निकलते हैं कि एलियन सच है या घोस्ट, और पता चलता है कि दोनों ही सही है। केन का सामना हो जाता है एक क्रीपी घोस्ट से जिसका नाम है टर्बो ग्रैनी, और मोमो का सामना नहीं, उसको एलियंस ही उठा के ले जाते हैं और वो उसके साथ टपाटप करना चाहते हैं। ये दोनों ही सिचुएशंस इतनी क्रेजी है कि आप लोग हंस भी पड़ोगे और शॉक भी हो जाओगे। दूसरी बात ये कि मोमो और केन अब एक टीम बन जाते हैं। अब उनका मिशन है सुपर नेचुरल और एलियन फोर्सेस को हराना। साथ ही साथ उनकी दोस्ती बढ़ती है और थोड़ी थोड़ी रोमांस की फील भी आने लगती है। और जो मोमो है उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए उसकी केन के साथ थोड़ी करीबी बढ़ जाती है। सेकंड, हम रिव्यू करेंगे इसकी थीम्स एंड मैसेजेस को। डन डेन का मेन थीम है कनेक्शंस। चाहे कितने अलग क्यों ना हो, मोमो और केन एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं। ये दिखाता है कि टीम वर्क और समझ एक टीम को स्ट्रांग बनाती है। इवन अगर सामने घोस्ट हो या एलियंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एनिमे में और भी बड़े थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं, जैसे कि मोमो और केन अपने एडवेंचर्स के थ्रू अपने इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। इसमें फ्रेंडशिप और लव रिलेशनशिप दिखाया है और स्लो बर्न रोमांस वाली स्टोरी दिखाई गई है, पर उनकी दोस्ती सबसे पावरफुल है। इसमें आपको दोनों कैरेक्टर्स करेज दिखाते हैं, जिसमें कि आपको डर के बावजूद अपनों की रक्षा कैसे करनी है वो भी सिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया मिस्ट्री से भरी है, और अपना माइंड ओपन रखिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। तो थोड़ा डीप घुसते हैं द वर्ल्ड ऑफ डेंडेडेन। डेंडेडेन का वर्ल्ड एकदम ओवर द टॉप और यूनिक है। चलिए इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। एलियंस। एलियंस की बात करें तो डेंडेडेन का साइंस फिक्शन एस्पेक्ट एकदम धमाकेदार है। पहली बार एलियन से एनकाउंटर होता है सर्पो ग्रेस के साथ। क्लासिक यूएफओ वाली क्रीपी वाइब्स। ये एलियंस फनी भी है और हॉरिफाइंग भी। कहानी आगे बढ़ने पर आपको और भी अलग अलग एलियंस देखने मिलेंगे, कुछ डेडली, कुछ फनी और कुछ इतने वियर्ड की समझ में नहीं आता कि हंसना है या डरना। अब बात करते हैं घोस्ट्स के बारे में। सुपर नेचुरल साइड भी कम क्रेजी नहीं है। टर्बो ग्रैनी जैसे घोस्ट काफी टेरिफाइंग है, लेकिन उनकी वाइब इतनी वियर्ड है कि आपको हंसना भी आ सकता है। ये जैपनीज फोकलोर से इंस्पायर्ड है, यानी कि इसमें सारे के सारे दिखाए जाने वाले भूत किसी ना किसी स्टोरी से इंस्पायर है, लेकिन स्टोरी उनको एक मॉडर्न और यूनिक ट्विस्ट देती है। टर्बो ग्रैनी तो एक आइकॉनिक विलन है, क्रीपी और हिलारियस दोनों एक साथ। वो जब आंखें हिलाती है ना, वो क्रेजी है। तो अब बात करते हैं मेन चीज की, वाई टू वॉच डन कि हमें ये क्यों देखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे डन देखने का रीजन क्या है। तो सिंपल है वो बात। एक्शन इसमें भरपूर है। इसमें एनिमे के फाइट्स एकदम नेक्स्ट लेवल की है, क्रिएटिव, फास्ट पेस्ड और विजुअली स्टनिंग। कॉमेडी, स्टोरी के बिजार मोमेंट्स और कैरेक्टर्स की इंटरेक्शंस आपको हंसने पे मजबूर कर देगी। इस एनिमे में इमोशंस भी बहुत है। मोमो और केन की जर्नी इमोशनल भी है।
उनका बॉन्ड एकदम हार्ट वार्मिंग है। सबसे बड़ी बात, ये एनीमे अनप्रिडिक्टेबल है, कभी एलियंस का अटैक है, कभी भूतों का हमला। तो आप क्या देखना चाहोगे, आपको खुद नहीं पता है कि कब कौन से मोमेंट में क्या आ जाए। तो मेरी तरफ से तो ओके, अप्रूव्ड है, देखना पड़ेगा। डेंडेरन के बारे में ये पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। पहला तो ये कि ये एक मांगा ओरिजिन है जो कि यूकी नोबुतात्सु के नाम से जानी जाती है। यूकी नोबुतात्सु एक बहुत ही पॉपुलर मांगा है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक आर्ट स्टाइल एंड स्टोरी टेलिंग। कंक्लूजन पे आते हैं, अगर आप एलियन, घोस्ट या बस क्रेजी फन राइड के लिए रेडी है तो डेंडेडन आपके लिए परफेक्ट है। ये क्वर्की, इमोशनल और टोटली धमाल है। आप जरूर देखिए और मुझे बताएं कि कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर एनिमे ब्रेकडाउन्स। अगली बार मिलते हैं। ओम शंकर महादेव।